कई तरह की साजिशें रची जाती हैं, कई कार्यक्रम मुझे पता ही नहीं लगता और हो जाते हैं। कई चीजों के भूमि पूजन उद्घाटन हो जाते हैं जो मैंने स्वीकृत कराए हैं। अन्य अन्य प्रकार की कई साजिशें रची जाती हैं और रची जाएंगी। अब तो चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उन साजिश रचने वालों से मैं यही कहना चाहूंगा कि मैं इस क्षेत्र का बेटा हूं, यहां की माटी में पला बड़ा हूं और यहां की माटी में वो ताकत है कि आप कितनी भी साजिशें रख लो, आप मुझे नहीं रोक पाओगे। इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी सांसद केपी यादव अब खुलकर मैदान में सामने आ गए हैं। वो स्पष्ट शब्दों में सिंधिया समर्थक मंत्रियों को चेतावनी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि उनका नाम पत्थरों पर लिखा जाए या ना लिखा जाए, लेकिन इलाके की जनता के दिलों में उनका नाम लिखा जा चुका है। केपी यादव सिर्फ सिंधिया समर्थकों पर ही नहीं बल्कि उन पर भी हमला बोल रहे हैं जो उसूलों की बात करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि किसी का विरोध करो, पर मैं ये कहता हूं कि गलत का विरोध करो। अपने स्वाभिमान के लिए कहीं कोई समझौता मत करो, क्योंकि नेता बड़े जोर जोर से कहते हैं कि उसूलों पे आंच आए तो टकराना जरूरी है और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। तो भाइयों, हम भी जिंदा लोग हैं, हमारा भी स्वाभिमान है, हमारे भी उसूल हैं और हम एक ऐसे समाज से आते हैं जो समृद्ध है, संपन्न है, बहुसंख्यक है। हम किसी से किसी तरह से कम नहीं है और ना कोई हमें कम आंकने की कोशिश करे। वैसे इस बीच केपी यादव का एक और बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वो रानी लक्ष्मीबाई का नाम लेकर कह रहे हैं कि अगर रानी लक्ष्मीबाई से गद्दारी नहीं की गई होती तो फिर देश 100 साल पहले ही आजाद हो चुका होता। मातृशक्ति का तो हमारे देश में हमेशा से ही सम्मान रहा है, चाहे जीजा माता हो, चाहे रानी लक्ष्मीबाई हो, इन्हें कभी देश का कोई व्यक्ति नहीं बुला सकता। रानी लक्ष्मीबाई भी हमारे पास झांसी की ही थी और उनके शौर्य के बारे में भी हम सभी जानते हैं और हम ये भी जानते हैं कि अगर कुछ समय कुछ लोगों ने उनके साथ गद्दारी नहीं की होती तो शायद हमारा देश आज 75वीं वर्षगांठ नहीं मना रहा होता स्वतंत्रता की, बल्कि 175वीं वर्षगांठ मना रहा होता। हम 100 साल पहले ही और आजाद हो चुके होते। हालांकि जब केपी यादव से उनके बयानों को लेकर पूछा गया तो उन्होंने साफ साफ कहा कि कोई भी साजिश कर ले उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके साथ जनता का आशीर्वाद है। क्या लगता है आपको? देखिए, ये मेरे परिवार का कार्यक्रम था, मेरे समाज का कार्यक्रम था और घर परिवार में हर तरह की बात होती है, तो मैंने अपनों के बीच में अपनी बात रखी थी और बिल्कुल रखना भी चाहिए। क्या आगे यादव समाज के प्रतिनिधित्व को चैलेंज किया जाता है कि कुछ लोगों द्वारा? यहाँ पे आप राजा महाराजाओं की बात भी अपने मन से? यादव समाज ना यहाँ इस क्षेत्र के एक एक व्यक्ति ने 2019 में ही दिखा दिया था और मुझे जहाँ तक लगता है कि हर व्यक्ति के दिल में मेरा नाम लिखा है, तो लोगों की साजिशों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमेशा न सिर्फ यादव समाज बल्कि सारे समाज का आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा है। आपको बता दें कि आए दिन सिंधिया समर्थकों और केपी यादव के बीच अनबन की खबरें आती रहती हैं। अब जब विधानसभा चुनाव में ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, ऐसे में केपी यादव और सिंधिया समर्थकों के बीच बढ़ती रार से बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। गुना से विकास दीक्षित की रिपोर्ट, MP तक।